बेटे देखो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, हमको फाइंड आउट करना है कि इज द गिवन फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। क्या ये सेम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं? बेटे इसमें तो देखो -8/12 2/5 इसको हमने लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखेंगे तब भी हमें पता चल रहा है कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस और प्लस ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे दीज कैन नॉट बी इक्विवेलेंट। यहाँ पर बेटे -21/30 एंड 35/-50 है। अब इसमें जब हमने इसको किया है, सॉल्व किया है, जब हमने लोवेस्ट टर्म में किया है तो बेटे -7/10 ये 7/- आ गया है। माइनस का साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं यस दीज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटे? इसको हमने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हमने डिलीट करना है, इरेज करना है, काटना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इसको हमने लोवेस्ट टर्म में लाना है। ट्राई करो जरा लोवेस्ट टर्म में। लोवेस्ट टर्म में बेटे -9/45 है, 25/50। देखो ये 9th के बुक में आपके गणित मंजारी में ऐसे क्वेश्चन। हाँ 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 बिल्कुल बेटे करेक्ट है। बेटे ऐसे क्वेश्चंस आपके 9th में आए हुए हैं, इसका मतलब कि एग्जाम में भी आएंगे, पेपर में भी आएंगे, क्योंकि आपकी बुक में दिए हुए हैं ऐसे। हालांकि हमने 8 7 क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए हमको करना है। बेटे ऊपर 3 से डिवाइड दे दो, नीचे भी 3 से। ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 15। ये बेटे ऊपर 5 से, नीचे भी 5 से। ये हो गया 5 ऊपर, नीचे हो गया बेटे 10। फिर बेटे 5 से ऊपर डिवाइड, नीचे 5 से। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बोलो करेक्ट बेटे, आया समझ में? ठीक है, अब बेटे इन्हीं को अगर आ जाए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको, जल्दी से इसको नोट करो आप। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स numbers on a number line। बेटे हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को। 3/5 -5/7 9/4। ठीक है, अब बेटे देखो ये सिंपल है बेटे, इस वाले को मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। बेटे यहाँ पर 0 या पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये 3/5 के लिए 1 2 3 4। ठीक है, तो बेटे 1/5 2/5 3/5, तो बेटे ये 3/5 डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, 3/5 जीरो से। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे -5/7 -5/7, ये बेटे जीरो से लेफ्ट साइड
-1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7। तो ये आ गया यहाँ पर। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जैसे ये 9/4 आ जाए बेटे, क्या आ जाए? 9/4, तब इसको हम बेटे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2:1/4, यानी कि 2 प्लस 1/4, 2 प्लस 1/4। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? है? इसको हम 2:1/4 लिख सकते हैं। हम्म, ठीक है। अब बेटे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बेटे यहाँ 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। बेटे ये जो आएगा 9/4 विल लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। बेटे 2 और 3 के बीच में ये आएगा। 9/4 हमारे किसके बीच में आएगा बेटे? 2 एंड 3। तो 2 के बाद में बेटे इसको ले लो, 9/4, 10/4, 11/4। बाकी बेटे ये 12/4 आएगा ना, तो वो 3 हो गया। 12/4 क्या हो गया? 3। तो हमारा आंसर आ गया ये 9/4। आप चाहते तो इसको ऐसे भी ले सकते थे, 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे करते करते आप 9 डिजिट तक ले जाते। लेकिन आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है कि हमने 9/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, कंपोजिट फ्रैक्शन में कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में, जहां पर आया 2:1/4। इसका मतलब है कि ये 2 एंड 3 के बीच में आया है। अब बेटे 12/4, 12/4 का मतलब क्या होता है? 3। इसलिए हमने यहाँ से लिया 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, है ना? और ये 8 क्या हो गया? 8/4 2 हो गया। ठीक है ना? 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे ये 2 एंड 3 के बीच में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो आया क्या समझ में बेटे सबको? चलो नोट करो। बेटे अभी इसमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए भी आएगा। आगे चल के हम वो भी बताएंगे, √3, √5, √7, ऐसे क्वेश्चंस भी कराएंगे। धीरे धीरे करके सारा हमें 5 चैप्टर्स आपके फिनिश करने हैं। ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट से पहले। ठीक है, चलो। चलो, शो दैट आर इक्वल। बेटे हमें ये शो करना है कि ये इक्वल है। तो कैसे करोगे बेटे? वैसे तो हम इसको काट के भी शो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला बता देता हूँ। A/B इक्वल टू C/D। इफ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो बेटे, A/D इक्वल टू C/B। ये रेशनल नंबर आर इक्वल इफ A/D इक्वल टू C/B, यानी कि A/B इक्वल टू C/D, ये इक्वल हैं अगर हमारी ये कंडीशन फॉलो करती है। तो कैसे होगा बेटे? 3/5 इक्वल टू 6/10 क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा 10, 3 × 10 इक्वल टू 5 × 6, ये हो गया 30, और ये भी हो गया 30। ये हमने ऐसे प्रूफ कर दिया है। चलो, आया बेटे समझ में? चलो चलो चलो, नोट करो बेटे, इनको नोट करो फटाफट से।
अब बेटे आपके इसमें प्रॉपर्टीज आई हैं कुछ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और उससे पहले है बेटे क्लोज्ड। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बेटे मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, मीन्स ए अपॉन में बी प्लस सी अपॉन में डी। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका फाइनल रिजल्ट भी रेशनल ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, सब्ट्रैक्शन में भी होगा। ठीक है, अब बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बेटे जैसे हमने आपको बताया था, इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इफ टू नंबर्स आर added and we change their digits then the final result never be changed। तो बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, मतलब एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन। अब बेटे मैं आपको बताता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में a plus b, if we add the two numbers and we reverse, we interchange their values, we interchange their places, अगर उनको हम इंटरचेंज करते हैं तब भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। ऐसे ही a इंटू बी, सॉरी b प्लस ए आएगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर b इंटू ए। बेटे कैसे, जैसे हम 2 + 5 करेंगे इक्वल टू 5 + 2, बेटे दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा 7। ऐसे ही 2 × 5 करेंगे इक्वल टू 5 × 2 करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा 10। अब समझो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब हम दो डिजिट्स को, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर उनका हम प्लेसेस, उन डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तब भी उनका रिजल्ट सेम रहता है। देयर रिजल्ट विल नॉट बी चेंज, उनका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। बेटे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हम तीन वैल्यूज लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, बेटे तीन नंबर्स लेते हैं। इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ए प्लस बी हमने पहले ले लिया है और सी बाद में ले लिया है, तब भी इनका रिजल्ट सेम ही रहेगा। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके बुक में सिर्फ एडिशन का दिया हुआ है, मैं मल्टीप्लिकेशन भी बता रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू सी, तब भी बेटे ए इंटू बी इंटू सी, रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर एडिशन इज ट्रू, ओवर मल्टीप्लिकेशन भी हम चेक करेंगे। बेटे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ट्रू है, ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में ट्रू नहीं है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलो नोट करो बेटे।
नोट करा आपने सबने? चलो, अब होता है बेटे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो। when we add a zero, when when we add zero to a number, the result will also be the same number। बेटे रिजल्ट भी उनका सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे ए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जीरो बेटे। जैसे ए प्लस जीरो तो रिजल्ट भी ए ही आएगा। ए अपॉन में बी प्लस जीरो तो रिजल्ट भी ए अपॉन में बी आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है इफ वी ऐड जीरो टू ए रेशनल नंबर और एनी नंबर, द फाइनल रिजल्ट विल ऑल्सो बी इटसेल्फ नंबर। जो नंबर था वो ही आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में यहाँ तक? हाँ, अभी बेटे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके इस चैप्टर में है। जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मुझे मालूम है कि आप सब लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमको करना है, फिर हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। डन। अब बेटे और इसमें दो प्रॉपर्टीज, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, फिर आ गया बेटे सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटे यहाँ इनवर्स शब्द का मतलब समझिए। जो इनवर्स वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? रिवर्स। बेटे यहाँ पर क्या है? एडिटिव। ऐड, बोलो बेटे इसका ऐड का इनवर्स क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। एडिशन का इनवर्स होगा सब। हाँ, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? वी चेंज द साइन ऑफ रेशनल नंबर। वी चेंज वी चेंज द साइन ऑफ रेशनल नंबर या नंबर कुछ भी हो, हम रेशनल नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब ए अपॉन में बी, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा माइनस ए अपॉन में बी। मीन्स वी विल चेंज द साइन ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ है हम उसका साइन चेंज कर देंगे। ये है हमारा एडिटिव इनवर्स। अब बेटे यहाँ देखो मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब इसका इनवर्स क्या होगा? डिवीजन। यहाँ पर बेटे साइन से हमको कुछ नहीं लेना देना है, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देते हैं। तो वी रिवर्स द डिजिट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग? रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स को। ए अपॉन में बी है तो ये हो जाएगा बी अपॉन में ए, है ना? यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, वहां पर देखो साइन चेंज हुआ है
लेकिन डिजिट हमारे सेम है। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना 8th क्लास में, सेम वही चीज आ गई है 9th में। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। चलो, अब है बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बेटे ट्रू है ओवर ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बेटे कैसे होगा? ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही बेटे ये ट्रू हो गया फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, है ना। एडिशन मतलब हमने बी प्लस सी को ऐड किया है, तो ए इंटू बी, ए इंटू सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट से इसको बाहर रखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, तब भी रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। चलो, चलो आज बेटे मैं प्रॉपर्टीज ही आपकी फाइनल करा दूंगा, कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब बेटे ध्यान देना, ए अपॉन में जीरो, इफ एनी रेशनल नंबर या एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। जहां हम लिखते हैं ना बेटे पी वाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, पी वाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, बट क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो नीचे है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। बेटे ए अपॉन में जीरो, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटे? नॉट डिफाइंड। अब अगर ये होगा जीरो अपॉन में ए, तो इसका मतलब होगा जीरो। क्या होगा बेटे? जीरो। जीरो अपॉन में ए इक्वल टू जीरो, यानी कि इफ जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर और रेशनल नंबर, देन द आंसर विल गेट जीरो। ठीक है, चलो नोट करो बेटे। अब देखो, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इज नॉट ट्रू फॉर subtraction and डिवीजन। ठीक है बेटे, ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है,
तो इसको हम कल परसों अपलोड कर देंगे, तो आप इसको रिपीट भी देख सकते हो दोबारा से। ठीक है, यहाँ बेटे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आर नॉट ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। कैसे बेटे? जैसे a माइनस बी है, इट डजेंट इक्वल टू b माइनस सी, सॉरी b माइनस ए, ये इक्वल नहीं होंगे। कैसे बेटे? 8 माइनस 5 इक्वल टू आ गया 3, लेकिन 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3, तो ये दोनों नॉट इक्वल। हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही बेटे डिवीजन में a अपॉन में b डजेंट इक्वल टू b अपॉन में a, इसका कैसे होगा? एग्जांपल देखो, 4 अपॉन में 2 इक्वल टू आ गया 2, लेकिन 2 अपॉन में 4 आ गया 1/2, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, चलो आया बेटे यहाँ तक समझ में क्या? ठीक है, चलो चलो हाँ। अब बेटे यही चीज एसोसिएटिव में, अगर यहाँ पर ए, हम यहाँ पर क्या लिखते थे बेटे? ए प्लस बी प्लस सी। एडिशन में बेटे हम क्या लिखते थे? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन लिख दें, क्या लिख दें बेटे? सब्सट्रैक्शन, तो क्या ये ट्रू है? अगर हम इसको लिख देते हैं ए माइनस बी माइनस सी, बोलो बेटे यहाँ तक आ रहा समझ में? हम्म, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ए माइनस बी, इसको हम रिवर्स करते हैं, अगर बी माइनस ए माइनस सी कुछ भी करते हैं, तो ये ट्रू नहीं होगा बेटे। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन में भी, डिवीजन में भी हम जब डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, तो वो भी हमारा ट्रू नहीं होगा, वो भी हमारा ट्रू नहीं होगा। जैसे ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ये ट्रू नहीं होगा। तो बेटे आज मैंने आपको इस चैप्टर्स की सारी ही प्रॉपर्टीज बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, जिनको मैं कराऊंगा आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, जिनको आप घर से प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इनको करके आप मुझे आज ही भेज देना, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज थी ऑलमोस्ट आपकी फिनिश हो गई है, ऑलमोस्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये सारी मैंने आपको बता दी है। कुछ क्वेश्चन बेटे मैं आपकी बुक से, जो गणित मंजारी की बुक है, इसमें से मैं अभी दे रहा हूँ, उनको आप घर से कर लेना। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन में एक दो यहाँ से दे रहा हूँ, जिनको अभी आपने करना है। ठीक है, अभी बेटे क्वेश्चन है 4/7 एंड -5/3 show that commutative properties hold commutative
property whole for multiplication, whole multiplication। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन करना है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4/7 इंटू -5/3। ये आंसर क्या आ गया बेटे, -20 अपॉन में 21। अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिवर्स, -5/3 इंटू 4/7 कर देते हैं, तब भी आंसर आ गया -20 अपॉन में 21। तब भी ये क्या है, ट्रू। ये क्या है बेटे, ट्रू। इट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेटिव। क्यों, अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है, तब भी वैल्यू हमारी सेम आ रही है, आंसर हमारा सेम आ रहा है। बोलो, आया बेटे समझ में। चलो, तो बेटे मैंने आज की क्लास बेटे मैं यही ओवर करता हूँ। तो आप प्लीज इसको नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिनको आपने घर से प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू बेटे।